सीनियर प्लेयर्स के साथ इस तरह करना ये मुल्क के सामने भी एक गलत बात होती है। फ़खर जमान हमारा एक बहुत जाना माना बैट्समैन है। बाबर आजम से ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। बाबर आजम ने इतने मैच नहीं जितवाए जितने ज़्यादा फ़खर जमान ने जितवाए हैं। ट्वीट की बेसिस पे किसी को निकालना इट्स जस्ट एन अनफेयर थिंग विदाउट एनी रीज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक आप कोई लॉजिक नहीं रखते, आई डोंट थिंक सो इट इज़ अप्रोप्रिएट कि आप बिला वजह किसी को निकाल दें। एंड विदाउट एनी रीज़न बाबर को जो निकाला तो सिर्फ उनके हक में बोलना उस वजह से निकालना, आई डोंट थिंक कि ये कोई इट डजंट इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। एंड सेकेंडली जो रिजवान का आप बता रहे थे कि उनको जो कैप्टन ही इज़ अ गुड पर्सन एज अ पर्सन भी एंड एज अ क्रिकेटर भी, बट जो बाबर को निकाला है आई डोंट थिंक वो सही है, निकालना नहीं चाहिए था। इट इज़ गुड, लेकिन वो बाबर को निकाल के एंड ये सब करना तो दैट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे इम्बैलेंस है, लेकिन ही इज़ गुड, नॉट अ बैड ऑप्शन एज अ कैप्टन भी। मेरे लिहाज से नहीं निकालना चाहिए था क्योंकि फ़खर जमान हमारा एक बहुत जाना माना बैट्समैन है, हम सब ये जानते हैं। और उसके अलावा उसने बहुत सारी जगह पे ऐसी परफॉर्मेंसेस भी दिखाई हैं जिसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे लिहाज से उसको बिल्कुल नहीं आउट करना चाहिए था। देखा जाए तो वो एज अ मेन प्लेयर था टीम का, तो उसे निकालना बनता नहीं था। कैप्टनसी के लिहाज से बाबर आजम ठीक था, अच्छा था। वो अलग बात है बैड लक जो चलती रही उस टाइम में, मैं उस लिहाज से कुछ नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल रिजवान की कैप्टनसी मैंने ऐसे देखी नहीं है तो मैं जज नहीं करूँगी इस तरह। फ़खर को बना दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो जैसे फ़खर जमान, बाबर आजम और या और भी 3-4 जो भी हैं सीनियर प्लेयर्स, इनको टीम से नहीं हटाना चाहिए, इनको टीम में रखना चाहिए ताकि जो यंग प्लेयर्स हैं उनको ऑलरेडी इन लोगों से मोटिवेशन मिले और इनको देखा देखी वो लोग बढ़ते जाएं। तो उनको कम्प्लीटली साइड पे कर देना या हटा देना इज़ नॉट राइट। पुटिंग इट ऑन अ साइड या उनको साइड पे निकाल देना ये तो गलत हो जाता है। अपने सीनियर प्लेयर्स के साथ इस तरह करना ये मुल्क के सामने भी एक गलत बात होती है। आई थिंक आफ्टर बाबर आजम रिजवान ही है। देखें वो बहुत बड़ा प्लेयर है, उसने आप जितने भी उसका रिकॉर्ड चेक कर लें, उसने कितने मैच हमें विन करवाए हैं, तो इसलिए उसको मिलना चाहिए था। ये तो प्लेयर के साथ ज्यादती है। और दूसरी बात ये कि आगे अगर हम उसको टीम में नहीं रख रहे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है वो अच्छा प्लेयर और बड़ा प्लेयर है। वो बाबर आजम से ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। आप देखें बाबर आजम ने इतने मैच नहीं जितवाए जितने ज़्यादा फ़खर जमान ने जितवाए हैं, तो इसलिए हमें यही कहेंगे कि उसको टीम में होना चाहिए। देखें ट्वीट ये तो नहीं मैं कुछ कह सकती उसके ट्वीट के बारे में, पर अगर उसने ट्वीट किया भी है तो भी उसके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखें उसने बाबर आजम को सपोर्ट किया है, तो बाबर आजम को भी चाहिए, बाकी टीम्स को भी चाहिए, सबको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है। देखें वो अपने लिए नहीं हमारे मुल्क के लिए खेल रहा है। अगर वो नहीं होगा तो टीम को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आपको पता है वो किसी भी टाइम पे मैच बदल सकता है और मैच हमें विन करवाता भी है। देखें रिजवान को मतलब जो भी कैप्टन हो लॉन्ग टाइम के लिए चलना चाहिए। मतलब अगर वो जीते भी हैं हारते भी हैं, कैप्टन हमेशा एक ही चले, लॉन्ग टाइम के लिए चले। अगर हार भी जाएं तो वो हार को एक्सेप्ट करें, अपनी जो गलतियां हैं उसको इम्प्रूव करें। और अगर मतलब रिजवान है तो उसको अगर बना ही दी है तो अब उसको लॉन्ग टाइम चलना चाहिए। अब देखें ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, उसमें काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो नहीं है। जैसे फ़खर जमान की आप बात कर रहे हैं, फ़खर जमान टीम में नहीं है और भी प्लेयर हैं। अगर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, पिच पे कोई स्टे नहीं करता, आपको पता है फ़खर जमान लंबी इनिंग्स खेलता है, वो स्टे करते हैं, तो फिर इसके बाद मुश्किल होगी, तो फिर सारा बर्डन रिजवान पे आ जाएगा। सारी टीम को मिलकर खेलना चाहिए। आई थिंक फ़खर इज़ सच अ गुड प्लेयर। और बाबर की स्पोर्ट में उसने जो ट्वीट किया, एक ट्वीट की बेसिस पे किसी को निकालना इट्स जस्ट एन अनफेयर थिंग। तो अगर आपने उनको निकालना था तो आप उनको उनकी किसी भी बेसिस पे निकालते कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ इस बेस पे निकालना कि उन्होंने किसी दूसरे प्लेयर की स्पोर्ट में ट्वीट किया है, ये अनजस्ट है। तो आई लाइक फ़खर एज अ प्लेयर एंड आई लाइक बाबर टू, सो बोथ आर द बेस्ट प्लेयर्स। सो अगर आप बाकी पीसीबी बेहतर जानता है कि हमें आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या अच्छा है हमारे लिए और क्या नहीं पूरे कंट्री के लिए, सो इन माय ओपिनियन ट्वीट की वजह से निकालना ये बहुत अनफेयर बात है। बाबर की कैप्टनसी हमने देख ली है, उसमें जो इंटरनेशनल मैचेस हुए, टूर्नामेंट्स हुए, हमने वो भी देख लिए। आई थिंक अगर अब एक दूसरे प्लेयर को चांस मिल रहा है तो हमें उनको भी टाइम देना चाहिए कि वो किस तरह से करते हैं। अगर वो नहीं अच्छा करते तो फिर ऑब्वियसली चेंजिंग्स तो आएंगी, लेकिन हाँ बाबर काफ़ी टाइम से थे और हमने कोई भी इतनी अच्छी विक्ट्री नहीं देखी, इंजॉय नहीं की, तो आई थिंक इट्स गुड कि अब चेंज आया। देखें ये मुझे अंदर की बात नहीं पता, ये पीसीबी का मामला है और रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई थिंक सो कि जब तक वो ले ना लें तो
तब तक मैं नहीं मानती इस चीज़ को, ये उनका डिसीजन होगा। आई थिंक सो कि उन्हें और हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर जो चीज़ उनकी कोई नेगेटिव पॉइंट आ रहा है तो उसे इग्नोर करके अपनी गेम पर फोकस करना चाहिए और कम बैक करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात एंड पे यही आ जाती है कि एक वर्दी डिजर्विंग प्लेयर है जो कि टीम को जितवा रहे थे, अब वो उनको ना ही आप एनओसी दे रहे हो, एंड पे अब वो तो खेलते रहेंगे, उनकी तो गेम है क्रिकेट, अपने वतन की तरफ से नहीं खेलेंगे तो आप बाहर जाकर खेलेंगे। देखिए इस सिलसिले में तो मेरा ये मानना है कैप्टनसी का एक बंदे के पास रहती है। अब हमने जिस तरह इंडिया की मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उधर भी कोहली से जब गई उनके पास तो देयर वाज अ चेंज, कोहली की गेम इंप्रूव हुई थी। कैप्टनसी का एक अपना अलग प्रेशर होता है, तो एज सून एज आप अब दे रहे हैं रिजवान को, अब रिजवान इंशाल्लाह हो सकता है काफ़ी बेहतर करे बाबर से।